अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, आज उसका दूसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपका बेसिक एनवायरनमेंट या बेसिक इंटरफेस जो है उसमें क्या कुछ शामिल है और आप उसे कस्टमाइज किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने ये एक इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन होती है, लेकिन फिलहाल हम अभी जिस पे काम करना चाह रहे हैं वो हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक है। यानी आप यहाँ पे क्लिक करके एक ब्लैंक वर्कबुक जो है उसे स्टार्ट कर लेंगे और उसी की मदद से हम जो है अपने सारे इन्वायरमेंट की जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो टाइटल बार होता है। टाइटल बार को चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो भी आपने अपनी बुक का नाम रखा होता है, आमतौर पर डिफॉल्ट बुक 1, बुक 2, बुक 3 इस तरह से उनके नाम होते हैं। लेकिन जब आप उन्हें सेव करेंगे तो आप इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास सबसे ऊपर जो है ये आपका टाइटल बार जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें टाइटल बार के बार इस साइड पे जो है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है हमारे पास, इसके अंदर काफी सारे टूल्स हैं और हम इनको बाद में देखेंगे हम इसे किस तरह से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। सेव का है हमारे पास, अनडू का है, रीडू का है, स्पेल चेक का है, चार्ट का है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और टूल है जो कि आपकी कॉपी जो कि हमारे पास यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, वही टूल हमारा यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इससे भी इस्तेमाल करते हुए जो है कॉपी पेस्ट वगैरह जब आपने करना होता है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अलबत्ता हम इन चीज़ों को डिटेल से बाद में देखेंगे। आज सिर्फ हमने ओवरऑल इन्वायरमेंट का जो है वो एक व्यू लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो टैब्स हैं ये सारे, यहाँ आप इसे मेन मेन्यू भी कह सकते हैं। ये सारा आपका मेन मेन्यू है और ये सारा जो मेन मेन्यू है इसके अंदर आपकी तकरीबन सारी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होती है। यानी फाइल के अंदर जो है कुछ और आपकी जो है वो होंगी ऑप्शन, जो है होम के अंदर कुछ और होंगी, इंसर्ट के अंदर कुछ और होंगी, पेज लेआउट के अंदर कुछ और होंगी एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी सारी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इसके बाद हमारे पास ये टूल बार आता है, लेकिन याद रखिएगा जिस तरह का आपने टैब सेलेक्ट किया हुआ है उसी लिहाज से आपका टूल बार जो यहाँ से चेंज हो जाया करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें अब ये चेंज हो गया है, यहाँ पे ये कुछ और हो गया है। तो जिस तरह का आपने ऊपर से टैब सेलेक्ट किया होगा उसका जो है टूल बार सारा यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ रहा होगा। और उस टूल बार में आगे हमारे पास फिर पोर्शन आते हैं, जिस तरह ये हमारे पास ये एक पोर्शन बना हुआ है क्लिप बोर्ड का, उसमें ये सारी ऑप्शन आ रही हैं। फॉन्ट के अंदर हमारे पास ये सारी ऑप्शन आ रही हैं, अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास ये सब ऑप्शन आ रही हैं। यानी आप ये कह सकते हैं ये इस मेन टैब होम का जो है ये सब टैब है फॉन्ट जो है। तो आप इसे जो है बाद में कस्टमाइज भी हम करना सीखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है। ओके जी, इसके बाद जो हमारे पास चीजें हैं वो हमारे पास यहाँ पे ये एड्रेस बार है, ये आपका नेम बॉक्स भी हम इसे कहते हैं। एक्चुअली जो भी आप जिस सेल के ऊपर भी आपने क्लिक किया होगा उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ठीक है जी, एड्रेस जो है वो आपके सेल का, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आपका जो है वो D और 4 इस तरह से आपका एड्रेस हमेशा लिखा है तो वो यहाँ पे लिखा जा रहा होगा। तो आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करके जो है उसका एड्रेस यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला बार है या टेक्स्ट बार भी आप इसे कह सकते हैं। जो कुछ भी आप टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे वो सारा आपको इस बार के अंदर जो है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, इसी तरह हम जो है वो अगर नीचे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास नीचे आके जो है ये हमारे पास जो है वो शीट व्यू है। यानी हम भी यूँ कह लें वर्कबुक के अंदर जितनी शीट्स आपकी होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे नजर आ रही होती हैं। वैसे आपको डिफॉल्ट एक ही नजर आ रही होती है। अगर आप इसमें जो है मजीद ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है मजीद ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल से जो बात है वो फिर बाद में किसी लेक्चर के अंदर जो है वो करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास इस साइड पे राइट साइड के ऊपर जो है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ रीडिंग व्यूज हैं। हम इन रीडिंग व्यू के ऊपर जो है कुछ बात करेंगे बाद में किसी लेक्चर के अंदर डिटेल से जो है। आज हम सिर्फ यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जूम के ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। मैं अभी जो है वो अपनी स्क्रीन का फिलहाल जूम आउट करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। यहाँ से आप जो है अगर आपने फर्ज करें जिस तरह यहाँ पे आपको भी सेल जो छोटे नजर आ रहे हैं, आप कुछ इसके अंदर लिखेंगे भी तो वो भी आपको जो है वो स्मॉल साइज में नजर आ रहा होगा और इतना विजिबल नहीं होगा। तो हम इसको जो है वो जूम इन करके इसे वाज़ेह या इसे जो है वो रीडेबल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप जूम इन कर लें तो इस तरह से अब आपको ये देखेंगे आपका जो है वो ज़रा बेहतर तौर पे नज़र आना शुरू हो गया है। तो आप ये काम जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं अपने जूम इन और जूम आउट की मदद से जो है। और एक और जो है वो आप चीज़ याद रखिएगा कि आपकी बाकी प्रोग्राम्स की तरह जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की बाकी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आपकी स्लाइड बार यानी वर्टिकल स्लाइड बार जो है वो तो आपको सारी पूरी नज़र आ रही होती है इस तरह से जो है, लेकिन जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्लाइड बार है वो आपकी यहाँ तक होती है। ठीक है जी, आपने अगर स्लाइड को इधर उधर मूव करना हो तो आप इस तरह से मूव करते हैं। अगर अगले कॉलम देखने तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हुए
ये देखिए यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हुए फिर आप अगले कॉलम्स पे जो है वो जाके उन्हें देख सकते हैं इस तरह से जो है। तो ये स्लाइड बार आपकी जो है इसी तरह से जो है वो बड़ी होती जाएगी, ठीक है जी, यानी इसकी स्पेस बढ़ती जाएगी जो है। और अगर आप इसका जो है थोड़ी सी कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ पे इस सिंबल पे आके जो है आप इससे जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं स्लाइड बार को, लेकिन डिफ़ॉल्ट आपकी जो है वो सिर्फ इस साइड पे होती है। बाकी प्रोग्राम्स के अंदर आपको पता है कि ये सारी स्लाइड बार जो है आपकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो स्लाइड बार है वो यहाँ पे सारी नज़र आ रही होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपके जो मेन एनवायरनमेंट था वो है। इसमें नीचे हमारे पास ये जो है इसका स्टेटस बार सारा आ जाता है। और इसके बाद जो है हम जरा देख लेते हैं कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टमाइज के लिए बाकी प्रोडक्ट्स की तरह जिस तरह हमने कुछ पावर पॉइंट के भी अपने कोर्स के अंदर जो बात की हुई है कि आप किस तरह से जो है वो अपने स्लाइड बार को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप उस पर काम करना चाह रहे हैं पावर पॉइंट पे, तो ये आपको यहाँ पे ऊपर एक कार्ड नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके जो है लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इसी तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी जो है इस पर बात की हुई है कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जो है वो पढ़ना चाह रही हैं या सीखना चाह रही हैं या इनके बारे में जानना चाह रही हैं, तो आप ये वाले ऊपर लिंक के ऊपर जो है क्लिक करके इनके ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जरा एक्सेल को देख लेते हैं कि एक्सेल के अंदर हम जो है वो कस्टमाइजेशन किस तरह करते हैं। कस्टमाइज हम दो चीज़ों की करेंगे यहाँ पे जो है। ये कस्टमाइजेशन जो हमारे पास जो क्विक एक्सेस टूल बार की जो है पहले हम जरा इसे देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम कस्टमाइजेशन मेन मेन्यू की जो है उसको देख लेंगे। तो इसकी कस्टमाइजेशन के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम कर लेते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार जो है, ठीक है जी। आप यहाँ पे बता सकते हैं इसे जो है कि कौन कौन से जो है वो आपको चीज़ें चाहिए मजीद जो है और कौन कौन सी नहीं चाहिए। मसलन आप जो है वो यहाँ बता सकते हैं जी न्यू की भी हमें यहाँ पे चाहिए तो ये न्यू की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह आप चाहते हैं ओपन की चाहिए तो ओपन की भी यहाँ पे आ जाएगी जो है। तो अगर आप यहाँ से जो है फर्ज करें सॉर्ट असेंडिंग या जो है टच माउस पैड जो यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, या अगर आप मजीद कमांड्स ऐड करना चाहें तो आप मजीद कमांड्स पे क्लिक करके आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी जहाँ से आप इसके अंदर मजीद कमांड्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से कट की जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कट की यहाँ से आपके पास इसके अंदर ऐड हो जाएगी, आप इसे ओके कर दें और फिर यहाँ पे आगे देखें तो आपके पास कट की ऑप्शन जो है यहाँ पे आ गई हुई है। तो ये सारी ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। पुराने जो आपके पास वर्ड्स थे या पुराने जो आपके पास एक्सेल थे उनके अंदर जो है आपकी ये वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती थी, ये डिफरेंट तरीके से अवेलेबल होती थी, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास टाइटल बार के अंदर ही जो है ये सारी ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास ये जो मेन मेन्यू हम इसे किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, वहीं से हम जाके अपने क्विक एक्सेस टूल बार को भी कस्टमाइज कर लिया करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल पे आना है। फाइल में हमारे पास सबसे नीचे अगर आप आए तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन की जो है वो एक लिंक अवेलेबल है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कस्टमाइज रिबन भी है और क्विक एक्सेस टूल बार भी है। क्विक एक्सेस टूल बार को तो आप वहीं से जो कस्टमाइज कर सकते हैं या आप यहाँ से भी क्लिक करके उससे जो कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास पहले भी ये विंडो आ चुकी हुई है। लेकिन अब हम जो है असल में सीखना चाह रहे हैं कि हम अपने रिबन को या हमारा जो मेन मेन्यू है हम उसे किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक कर लेंगे और कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके जो है आप जरा याद रखिएगा, मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था, इसी लेक्चर के शुरू में बताया था कि आप जो है ये हमारे मेन टैब्स हैं और ये हमारे सब टैब्स जो है यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो आपने या इन्हें ग्रुप्स भी हम कह लेते हैं। तो आपने यहाँ से क्या करना है, पहले जो है एक आपने न्यू टैब जो है वो ऐड कर लेना है। जैसे ही आप न्यू टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको न्यू टैब जो है वो शो करवाना शुरू कर देगा। आप इसके ऊपर जो है वो राइट क्लिक करके इसे रीनेम कर सकते हैं। रीनेम हम इसे फर्ज कर लेंगे कर लेते हैं माई कमांड्स जो है। आपकी जो सारी कमांड जो आपको चाहिए होती है वो आपने सारी यहाँ पे रखी है। माई कमांड्स के नाम से हम इसे क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है आपने जब टूल्स ऐड करने होते हैं तो आपको ग्रुप्स जो है वो ऐड करने पड़ते हैं। एक ग्रुप आपका डिफॉल्ट जो है वो ऐड होता है, अलबत्ता आप 2-3 ग्रुप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। हम 3 ग्रुप ऐड कर लेते हैं और फर्ज कर लें यहाँ पे मैं कह लेता हूँ इसका नाम मैं जो है वो चेंज करके कर लेता हूँ फॉन्ट। आप इसके साथ जो है यहाँ से कोई एक जो है ये सिंबल भी रख सकते हैं जो इसके साथ नजर आता होगा। तो हम इसे फिलहाल फॉन्ट के नाम से रख लेते हैं। इसे हम जो है वो टेबल के नाम से जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। सॉरी मैंने इसे रिमूव कर दिया। यहाँ पे हम एक और जो है वो न्यू ग्रुप ऐड कर लेते हैं और इसे हम कर लेते हैं टेबल के नाम से, रीनेम कर लेते हैं टेबल के नाम से, जो है इसका नाम टेबल हम रख लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं लेकिन ओके। और तीसरा जो है हम ये काम कर लेते हैं, यहाँ पे अदर्स कर लेते हैं। जो भी हमें अदर्स जो टूल चाहिए वो आपके यहाँ पे फिर आ जाएंगे। ये आपके 3 ग्रुप्स बन गए। अब 3 ग्रुप्स बनाने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट है टूल्स की जो है। आप जो जो टूल जहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम फर्ज कर लें फॉन्ट्स के लिए पहले जो है अपने टूल जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं।
यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, लेट्स से मैं ये फॉन्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, इसे मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर जो ऐड करना चाह रहा हूँ, ओके। फिर फॉन्ट साइज ऐड करना चाह रहा हूँ, ओके। और उसके बाद जो है इंक्रीज फॉन्ट साइज जो है ये ऐड करना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद जो है डिक्रीज फॉन्ट साइज जो है वो भी आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है, उसे भी आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम टेबल्स की बात कर लेते हैं। तो टेबल्स के अंदर आप जो है वो टेबल से रेलिवेंट जो सारी कमांड्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे फर्ज कर ले बॉर्डर्स को ऐड कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा मेन्यू, इसमें सब मेन्यू भी है, अलबत्ता हम इसका जो है पूरा मेन्यू यहाँ पे ऐड कर लेते हैं बॉर्डर्स का जो है, क्योंकि ये हमें टेबल्स के अंदर जो इसकी जरूरत पेश आती है। और हम इसके अंदर जो है वो इंसर्ट टेबल की ये वाली जो ऑप्शन है वो भी ऐड कर लेते हैं। मजीद ऑप्शन आपको यहाँ से जो कमांड्स के अंदर जाके ऑल कमांड्स में से सारी चीजें जो है वो मिल सकती हैं, ठीक है जी। तो अलबत्ता हम जो अभी पॉपुलर कमांड में से सिर्फ इसको जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। अदर्स के अंदर जो हमें चाहिए वो हम फर्ज कर लेते हैं, हमें फंक्शन का जो है फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए होता है, तो हम फंक्शन का बात यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे और जो हमारे पास हो सकता है वो फर्ज कर ले हम कहते हैं कैलकुलेट नाउ को जो है हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा एक जो है वो एक टैब बन जाएगा और उसके अंदर ये 3 ग्रुप, जिस तरह अगर आपको मैंने पहले बताया था कि ये हमारे पास जो एक मेन टैब है, जो हमारे पास होम का टैब है, इसके अंदर ये आगे सब टैब्स हैं या सब ग्रुप्स हैं हमारे पास, यानी आप ग्रुप्स यहाँ पे कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो इसी तरह हमने अब यहाँ पे भी क्रिएट कर लिया अपना एक जो है ये मेन्यू जो है माई कमांड्स के नाम से, इसमें 3 ग्रुप बना लिए हैं, उनके नाम रख लिए और उनमें टूल ऐड कर लिए हैं। ये करने के बाद हम यहाँ से ओके करते हैं तो देखिएगा अब आपको यहाँ पे माई कमांड का जो है वो नजर आना शुरू हो गया, ये वाला जो है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए हमने यही 3 जो है इसके ग्रुप बनाए थे, फॉन्ट का, उसके बाद टेबल का और उसके बाद अदर्स का जो है, तो वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होती हैं। तो मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ और इस लेक्चर में फिर दोबारा बता देता हूँ। ये जो हमारे कस्टमाइज टैब्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इसका हमें सबसे बड़ा जो फायदा ये होता है कि आपको बार बार मूव करना पड़ता है अपने टैब्स के अंदर जो है, और आपका बहुत सारा टाइम जो इसी के अंदर वेस्ट हो रहा होता है कि आप पहले होम पे आ रहे हैं, यहाँ से आप फॉन्ट का साइज सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर आप इंसर्ट पे आके यहाँ से टेबल ऐड कर रहे हैं। और अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने फॉन्ट भी यहीं पे रख लिया और टेबल भी यहीं पे रख लिया, और इसी तरह फार्मूला में जाके फिर फार्मूला यहाँ से लगा रहे होते हैं। तो मैंने तीनों चीजें एक जगह पे इकट्ठी कर ली हैं, तो अब मुझे बार बार टैब्स के अंदर मूव नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये सारी जो ऑप्शन है मैं यहीं से जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपना जो है वो इन्वायरमेंट कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने मेनली 2 चीजें कस्टमाइज करनी सीखी हैं। एक आपका ये जो सबसे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको हमने किस तरह कस्टमाइज करना है, और उसके बाद ये हमारे पास जो फाइल मेन्यू बार है, इसे किस तरह कस्टमाइज करना है। याद रखिएगा फाइल पे क्लिक करके हमारे पास सबसे आखिरी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ही है, इसमें आपने आना है और यहाँ से आके 2 ऑप्शन आपके पास है, कस्टमाइज रिबन की जो कि हमारे मेन्यू को जो है वो कस्टमाइज करेगा, और क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये जो हमारे पास सबसे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको मैनेज करेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।